हेलो दोस्तों, विनीता हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है 6 फेरे। ये कहानी का पार्ट 1 है। इसके आगे की कहानी आपको पार्ट 2 में मिलेगी। दिवाली की रात 5 नवंबर 2010। कैप्टन ने सीट बांधने का संकेत अब बंद कर दिया है। एयर होस्टेस की खूबसूरत आवाज एक खाली प्लेन में गूंज रही थी, जैसे एक बड़े आलीशान में बैठा कोई आदमी सिर्फ अपने लिए पियानो बजा रहा हो। दिवाली की रात थी। मैं अकेलेपन का चैंपियन एक बार फिर घर से दूर त्योहार पर एक चमचमाते शहर से दूसरे चमचमाते शहर जा रहा था। 2 घंटे में यूएस से कॉन्फ्रेंस कॉल थी और अगली सुबह बहुत जरूरी मीटिंग। माँ पापा को ये बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि उनका बड़ा बेटा थोड़ी देर में उनकी दहलीज से सिर्फ पौने 2 घंटे दूर एक 5 स्टार होटल में अनजाने लोगों से फोन पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा होगा। मैंने खिड़की से नीचे देखा। ऐसे ही चमक रहा होगा याद शहर। हिंदी अखबार में छपा मुहूर्त निकल जाए इससे पहले माँ ने पूजा निपटा ली होगी। मिट्टी के दियों से सजी थाल लेकर छुटकी छज्जे पर खड़ी होगी। पटाखों की आवाज सुनकर सफेद कुर्ता पजामा पहने पापा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया होगा। काश मैं 35,000 फुट की ऊंचाई पर अपने मन का प्लेस कर पाता। मुझे खानी थी माँ के हाथ की पूरियां, आलू की सब्जी, छोले, थोड़ा सा आम का अचार और आधा पापड़। बाकी आधा हमेशा छुटकी चुरा लेती थी ना। याद शहर में दूरदर्शन का छोटा सा दफ्तर है। कभी कभी मन करता है कि लोहे का उसका बड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाऊं और अंदर जाकर कहूं, यार मेरी जिंदगी वापस दे दो। करमचंद की ऐठन, किट्टी की हंसी, मालगुडी डेज की दोपहरें, चित्रहार की खनक, हम लोग की तकलीफ, फटीचर के सपने और वागले गर्मियों में बिना मैनर्स के आम खाते थे। साइकिल पर सूनी सड़कें नापते फिरते थे। रात तक कैस्टल रिकॉर्डर पर गजलें सुना करते थे। धीरे धीरे सब याद आ रहा था। एयर होस्टेस ट्रे लेने वापस आई। मैंने कहा, आप दिवाली पर घर नहीं गई? उसने कहा, सर आपकी तरह हर कोई लकी नहीं होता। कम से कम आप दिवाली की रात घर तो पहुंच जाएंगे। वो ट्रे उठाकर चली गई। मैं सोचता रहा कि घर तो जैसे कहीं रख कर भूल आया मैं। मुझे याद है दिवाली के दिन वो पहली बार मुझे मिली थी। मैं कितना डरपोक था और वो पटाखे जलाने में एकदम नहीं डरती थी। मुझे देखा और बोली, आप अंदर जाकर चित्रहार देखिए, आपके बस का नहीं है ये सब। हमारे पड़ोसी शुक्ला अंकल की बेटी थी नम्रता। अपना नाम भी ठीक उल्टा, पूरी जंगली थी। ताश में हमेशा चीटिंग करती थी। खुद को श्रीदेवी से कम नहीं समझती थी। गली में हर तीसरे आदमी से झगड़ा कर लेती थी, लेकिन बुनियाद की लाजो जी को देखकर छुपकर थोड़ा रो भी लेती थी। मेरे पास ट्रम्प कार्ड था। आखिर कलर टीवी सिर्फ मेरे घर में था ना। रोज मैं और वो साथ मिलकर एंटीना सीधा करते थे। रोज शाम 3-3 घंटे साथ दूरदर्शन देखते थे। पापा ने जब टेलीफोन डिपार्टमेंट में किसी को घूस देकर फोन लगवाया था तो उसकी सहेलियों के फोन आने लग गए। जरा शुक्ला जी के यहाँ से नम्रता को बुला दीजिए प्लीज। मैं दौड़ दौड़ कर उसे बुलाने के लिए जाता था। फिर एक दिन किसी लड़के का फोन आना शुरू हो गया। प्लेन से उतरते वक्त एयर होस्टेस ने कहा, सर अपनी फैमिली को हैप्पी दिवाली बोलिएगा। उतरा तो 7 मिस्ड कॉल थी। 2 घर से, 5 दफ्तर से। पहले दफ्तर फोन किया। मैंने कहा 1.5 घंटे में यूएस से कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देना। तब तक फिर पापा का कॉल आ गया। बोले, बेटा तुम कहाँ हो? देखो यहाँ सब आए हुए हैं। मैंने कहा, पापा जरूरी मीटिंग है, आ नहीं पाऊंगा। छुटकी ने फोन छीन लिया और बोली, भैया मैं आपसे बात नहीं कर रही,
पीछे घर वालों की हंसी सुनाई दे रही थी, पटाखों की आवाजें, बच्चों की चीख पुकार घर की चहल पहल से बहुत दूर मेरी किसी सुनसान रास्ते पर खामोशी से चले जा रही थी। ना जाने कब इतना अकेला हो गया था, ना जाने कब ये अकेलापन मुझे पसंद आने लग गया, ना जाने कब से मैं तन्हाई का मुखौटा ओढ़कर शहर शहर घूमता रहा। अब मुखौटा उतारने से डरता हूँ कि अगर खुद से सामना हो गया तो क्या करूँगा। गाड़ी होटल पर रुकी, बड़ी बड़ी मूंछ वाले दरबार ने सलाम किया, दरवाजा खोला और बोला, वेलकम बैक सर, हैप्पी दिवाली। मैं गुमसुम सा बिना सोचे समझे गाड़ी की पिछली सीट को देखता रहा। ड्राइवर ने कहा, सर कुछ खो गया क्या? मैंने खुद से कहा, हाँ मैं। रूम नंबर 414 से शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था। साल में अब मैं इतने होटल्स के कमरों में रहने लगा हूँ कि किसी भी होटल जाता हूँ तो लगता है घर आ गया। कितना जाना पहचाना है सब कुछ। दीवार पर वही बड़ा फ्रेम जिसकी तस्वीरें जैसे कोई रोज बदल देता है, वही खूबसूरत बेड साइड लैम्प, वही बड़ा एलसीडी टीवी, वही खूबसूरती से बना हुआ बेड और उसके कोने पर खूबसूरती से रखा एक कार्ड मुझसे पूछता हुआ कि मैं सुबह कब करूँगा। घर जैसा ही तो है सब कुछ। मैं जल्दी से नहा धोकर कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतजार करने लगा। लैपटॉप खोला, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सेल सीट का तो बादशाह बन चुका हूँ ना मैं। प्रेजेंटेशन की जगह गलती से एक और फोल्डर खुल गया, कुछ पुरानी भूली हुई तस्वीरों का फोल्डर। दिल्ली में नाना जी के घर पर एम्बेसडर की छत पर बैठा हुआ, नैनीताल में मफलर और पहने झील के किनारे मूंगफली खाते हम सब। फोन की घंटी बजी, कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होने वाली थी। मैंने फोन नहीं उठाया। छत पर समोसे और जलेबी की पार्टी जब छुटकी की फर्स्ट डिवीजन आई थी तब की फोटो। करवा चौथ पर पाँव में आलता लगाए हाथ में मेहंदी लगाती माँ, पहली बार साड़ी पहनकर शर्माती फोटो खिंचवाने से इनकार करती नम्रता। फोन की घंटी बजती जा रही थी। मैं उन तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहा था, ये फोल्डर बंद नहीं कर पा रहा था। फिर से एम्बेसडर पर नैनीताल झील के किनारे छत पर बैठना चाहता था, खुद से छुट्टी लेना चाहता था, खुद से दूर बहुत दूर जाना चाहता था, दूर याद शहर में एमजी के पास, वहीं जहाँ पुराना होता था। उसके पीछे की गली में मेरा घर रोशनी में जगमगा रहा होगा। माँ ने फिर आलता लगा लिया होगा, गुलाब जामुन की प्लेट सज गई होगी और पापा कह रहे होंगे, अरे उसे गुलाब जामुन कितने पसंद है बता देना। दिवाली पर घर नहीं आया तो उसने क्या मिस किया। वही आरती संग्रह पार्ट 2 वाली सीडी फिर चला दी गई होगी। मेरा फोन बजता ही जा रहा था। एक जरूरी मीटिंग के लिए पहुंचना था। बरसों की यादों के लम्हे बड़ी सी फुलझड़ी की तरह दिमाग में चमक रहे थे। गर्मियों की रातें, सर्दियों की दोपहरें, बारिश, मीटिंग के लिए देर हो रही थी। घर पर पूजा के बाद सब लोग चाय पी रहे थे। दरवाजे पर घंटी बजी। पापा ने दरवाजा खोला और 1 सेकंड के लिए रजिस्टर ही नहीं किया। बोले, ओ माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। दरवाजे पर मैं था। मैं घर आ गया था। जरूरी मीटिंग थी ना, और फिर एयर होस्टेस ने काम भी तो बताया था। मैंने कहा, हैप्पी दिवाली पापा। माँ ने किचन से निकलकर मुझे जोर से गले लगा लिया। बोली, पागल, मुझे सब पता है तेरा सरप्राइज क्या है। तू दिवाली के लिए थोड़ी आया है। परसों नम्रता की शादी में सरप्राइज देना था ना तुझे। कहानी यहीं पर खत्म होती है। यह कहानी 6 फेरे का पार्ट 1 था। इसके आगे की कहानी आपको पार्ट 2 में मिलेगी। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
पार्ट 2 देखना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।